अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दिए हैं तो उसको रेसिस्ट कर सकते हैं। उधर यही लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। फिर यदि हम उल्टी दिशा में चलते हैं, जो परमेश्वर का कलाम सिखाता है वैसे नहीं चलते परंतु प्रभु की मर्जी के उलट चलते, तो प्रभु ने यदि आपको चुना है तो आपको अपनी मर्जी के अनुसार लाने के लिए आपके जीवन में तूफान भेजता है, कष्ट भेजता है, रोग भी भेजता है, बीमारी भी आती है। कल मैं भाई से बात कर रहा था, भाई स्टीवन से हम चर्चा कर रहे थे कि क्या अभी हम मसीह लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है कि परमेश्वर नहीं, शैतान ही रोग भेजता है, बीमारी कौन भेजता है? नहीं, लोगों की बात कर रहा हूँ। ज्यादातर कलीसियाओं में यही विचारधारा है कि रोग, बीमारी, सब चीजें जो है, दुख, क्लेश, संकट जो है, ये सब शैतान की ओर से होता है। वो लोग शैतान को ही डांटते रहते हैं। कोई रोग आ गया, बीमारी आ गई तो शैतान को ही डांटते रहेंगे। परंतु अभी हमने पढ़ा 3 तरीके से तूफान आते हैं हमारे जीवन में। कई जगह पर शैतान भेजता है, कई जगह पर परमेश्वर आप ही उसके हवाले हमें कर देता है। हम कल चर्चा कर रहे थे कि 3 पुस्तकें हैं बुद्धि की, समझ की, जिनको पढ़ने से हमें बुद्धि प्राप्ति होती है, जिसके अनुसार मनन करने से, चलने से, ध्यान करने से हमें बुद्धि मिलती है। प्रभु बुद्धि देता है। पहली है नीति वचन। नीति वचन में लिखा है कि धर्मी को धर्म का फल और पापी को दुष्टता का सजा मिलता है। नीति वचन पूरा पढ़ेंगे, उसका ओवरऑल जो व्यू है आपको ये दिखेगा कि पापी को पाप का सजा मिलता है और धर्मी को धर्म का प्रतिफल मिलता है। मानो जो मनुष्य करेगा वैसा ही उसका प्रतिफल होगा। अगर बुराई करेगा तो उसके जीवन में भी बुराई होगा, उसके साथ भला नहीं हो सकता है। नीति वचन की पुस्तक ये बताती है। जब आप सबोपदेशक पढ़ते हैं तो सबोपदेशक में क्या लिखा है कि पापी की दशा जो है वो धर्मियों जैसी है और धर्मियों की दशा जो है वो पापियों जैसी है। दुष्ट लोग बढ़ते जा रहे हैं, दुष्ट लोग तरक्की करते जा रहे हैं, दुष्ट लोग जो है जो भी काम करते उसमें सफल होते हैं, परंतु जो धर्मी लोग हैं, जो पवित्र मार्ग पर चलते, जो धर्म से चलते हैं, उनके साथ बुराई होता है। सबोपदेशक का लेखक सुलेमान ये लिखता है कि मैंने एक और चीज जो है सूर्य के नीचे देखी कि धर्मियों का दशा जो है पापियों जैसा और पापियों का दशा जो है वो धर्मियों जैसा। मतलब जो प्रतिफल धर्म के मार्ग पर धर्मियों को मिलना चाहिए, पापी लोग वैसा तरक्की कर रहे हैं, उनका ऑनर होता है, उनका इज्जत होता है, उनको ब्लेसिंग मिलता है या उन्नति, प्रॉस्पेरिटी वो करते हैं। जब आप अय्यूब की पुस्तक पढ़ते हैं तो अय्यूब की पुस्तक हमें थोड़ा और क्लैरिटी देता है। अय्यूब की पुस्तक हमें ये बताती है तुम चाहे धर्मी हो और तुम चाहे पापी हो, यहोवा जो चाहे वो कर सकता है। समझ रहे हैं? अय्यूब का पुस्तक में हमें सीखने को मिलता है यहोवा धर्मियों को भी क्या कर देता है, दुविधा में डाल देता है, परेशानियों में डाल देता है। वहां से हमें क्लैरिटी मिलती है। तो जो लोग ये सोचकर बैठे सब चीजें शैतान की ओर से, शैतान की ओर से, शैतान की ओर से, शैतान की ओर से नहीं होता सब कुछ। शैतान एक भाषा में कहें तो यहोवा का मानो पालतू कुत्ते के जैसा है। फिर यहोवा हमें सावधान क्यों करता है उससे, अगर वो यहोवा का ही पालतू है? यानी आपने कभी देखा होगा किसी के घर में अगर कुत्ता हो तो बाहर उन्होंने बोर्ड लगाया होता बिवेयर ऑफ डॉग्स। वो जिसका पालतू है वही आपको उससे सावधान रहने की चेतावनी देता है। समझ में आया? शैतान यहोवा का बनाया हुआ है, यहोवा का रचा हुआ है। यशाया की पुस्तक में पढ़िएगा 54, आइज़ाया 54 वर्स 16, 54 उसका 16 आयत। यशाया सुन, एक लोहार कोयले की आग ढूंढ कर इसके लिए हथियार बनाता है, वह मेरा ही सृजा हुआ है। हाँ, वह मेरा ही सृजा हुआ है। उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सृजा गया है। बताइए, वो जो यीशु मसीह कहता ना चोर चोरी करने और घात करने और नाश करने के लिए आता है, ये नाश करने वाला यहोवा कहता है मेरा ही सृजा हुआ। यहोवा ने सृजा, इसको बनाया है। क्यों बनाया है? उसका एक पर्पस है। क्या पर्पस है? वो गेहूं को उछालता है ऐसे होता है ना, हमारे गेहूं को भूसे से अलग करने वाला, जो क्या बोलते हैं उसको, छाज। हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता, छाजी बोलते होंगे शायद। तो उस पर जो है गेहूं को उछाला जाता है। इधर से हवा चलती है और जो गेहूं है वो फिर से वापस आकर उसी छाज के अंदर, उसी ट्रे के अंदर गिरते हैं और जो भूसा होता है वो हवा से उड़ाया जाता है। जो भजन संहिता 1 में लिखा है कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे वायु से उड़ाए जाने वाले भूसे के समान होते हैं। वो वायु से उड़ाई जाते हैं भूसे, दुष्ट लोग। परंतु जिनके अंदर वचन का वजन है, जो बीज हैं, यहोवा का कलाम उनके अंदर है, वो वापस उस ट्रे में गिरते हैं अपने अंदर वजन होने के कारण। और वो जानते हैं वो छाज किसके हाथ में है?
किसके हाथ में हो? यहोवा के हाथ में नहीं है, यहोवा ने शैतान के हाथ में दिया है। क्या कहता है कलाम? लिखा है, यीशु मसीह कहते, हे शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को परमेश्वर से मांग लिया है ताकि क्या करे? गेहूं के समान, हाँ, गेहूं के समान पटके। वो शैतान के हाथ में दिया है। तो पर्पस क्या है शैतान को बनाने का? वो पटकता है, वो पछाड़ता है हमको, यानी जैसे इधर सड़कों पर गेहूं रख दिया जाता है तो ऊपर से गाड़ी चलती है तो फिर गेहूं के दाने जो उछल के फिर बाहर आ जाते हैं। और कई जगहों पर क्या करते, किसी सरफेस के ऊपर गेहूं को पछाड़ा जाता है, ऐसे मारा जाता है, फिर उसमें से बीज निकलकर बाहर निकलते हैं, है ना। ये प्रोसेस है गेहूं को भूसे के साथ अलग करने का। यहोवा ने जो नष्ट करने वाला बनाया है उसका पर्पस भी यही है। आपने कलाम में पढ़ा होगा, यहोवा आप किसी की परीक्षा नहीं करता, पढ़ा है? याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 12-13 आयत में पढ़ते हैं कि परमेश्वर बुरी बातों में किसी की परख नहीं करता और ना ही वह आप किसी की परख करता है। उसने परख करने के लिए एक रखा है जो अलग करता है भूसे और गेहूं को। समझ में आया? अब हम ये सोचें कि परमेश्वर तो सिर्फ अच्छा ही करता है, गुड करता है। परमेश्वर भलाई ही करता है हमारे जीवन में, गुड ब्लेसिंग ही देता है परमेश्वर। शाप तो शैतान देता है। नहीं, शाप भी कौन देता है बताइए? यहोवा ही देता है। उत्पत्ति से शुरू कीजिए पढ़ना, शाप दे रहा है। ब्लेसिंग भी दिया था जो हमने संभाला नहीं, फिर क्या दिया? फिर शाप दिया, लानत दिया है। कैन को लानत दिया, पृथ्वी को लानत दिया। पृथ्वी की ओर से तू शापित, उसको कैन को बोला। पहले जब आदम ने फल तोड़ा और खाया तो परमेश्वर ने कहा भूमि तेरे कारण शापित है, ये आपसे जो है ऊंट कटारे और कांटे उगाएगे। और कैन ने हाबिल को मारा। परमेश्वर कहता है पृथ्वी की ओर से तू शापित है। जब परमेश्वर ने कर्स किया ना, अर्थ का प्रोड्यूस करना, फ्रूटफुल होना वो कम होता गया। फिर उसके बाद अकाल देखे हैं लोगों ने परमेश्वर की ओर से जो भेजे गए हैं। तो हमें ये समझना होगा कि सब चीजें किसके हाथ में है? यहोवा की हाथ में है। शैतान भी अगर कार्य करता है वो यहोवा की इच्छा, यहोवा की मर्जी के अनुसार ही कार्य करता है। उसको मांगना पड़ता है। मांगने के 2 उदाहरण है। उसने 12 चेलों को मांगा और परमेश्वर ने 12 चेलों को दे भी दिया। आप देखिए यीशु मसीह के सलीबी मौत के वक्त एक भी चेला उधर नहीं है। सब पछाड़े गए, सब पटके गए, सब भय के कारण छुपे हैं। समझ में आया? उससे पहले हम अय्यूब की पुस्तक में पढ़ते हैं, शैतान डिमांड करता है यहोवा की सभा में जाकर। परमेश्वर खुद ही उसे क्वेश्चन करता है, क्या तूने, मतलब आप देखिए शैतान और परमेश्वर के बीच में इतना कन्वर्सेशन होता है, इतना बातचीत होता है। परमेश्वर उससे पूछ रहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? अब हमारी छोटी सोच में हम क्या कहेंगे, परमेश्वर को पूछने की क्या जरूरत उससे, ये तो विरोधी है। आपने बहुत तस्वीर देखा होगा कि एक तरफ यीशु मसीह को वो किया जाता है, दिखाया जाता है, दूसरी तरफ शैतान बैठा, दोनों आमने सामने बैठकर पंजा लड़ा रहे हैं और फोटो के नीचे बोलते हैं कि आमीन लिखो, यीशु जीत रहा है जी। कोई मुकाबला ही नहीं है शैतान के साथ परमेश्वर का। समझ में आया? यीशु मसीह अपने मुंह की तलवार से, अपने मुंह से 2 धारी तलवार जो निकलती है उससे भस्म करता है अपने मुंह से। जब इस धरती पर आएगा अधिकार में, राज्य में, तो क्या करेगा? अपने मुंह के अंदर से आग निकाल कर उस झूठे नबी और विरोधी मसीह को भस्म करेगा। वो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है शैतान के साथ। वो खुद खुदावन का क्या है, सिरजा हुआ है, इसलिए डांटता। चुप! समझ में आ रहा है? तो सब दुख जो है वो यहोवा की ओर से नहीं होते, सब दुख जो है वो शैतान की ओर से नहीं होते, सब दुख जो है वो अपनी गलतियों के कारण भी नहीं होते। मतलब ये 3 चीजें ही हैं जिनके कारण दुख होते हैं। आप देखिए नबूकदनेस्सर जो बोलता है कि ये इमारत, ये बड़ा विशाल राज्य, साम्राज्य मैंने अपने बल पर बनाया है। कैसे कहने पाए वो? परमेश्वर ने उसको जानवर जैसा बना दिया। जब तक उसके मुंह से ये नहीं निकला कि सब में परमेश्वर ही राज्य करता है। 7 काल उसके ऊपर बीते, उसके बाद जैसे ही उसका बुद्धि ज्यों का त्यों हुआ तो उसके मुख से क्या निकलता है? यहोवा ही प्रभु है, यहोवा ही सब कुछ करता है, यहोवा ही बनाता और यहोवा ही गिराता है। कहता है धरती पर रहने वाले लोग परमेश्वर की नजर में तुच्छ गिने जाते हैं और यहोवा अपनी ही मर्जी के अनुसार कार्य करता है। ये कब समझ में आता हमें? जब हम इन सब परिस्थितियों में से होकर गुजरते हैं। यहोवा सिखा देता, फिर हमें समझ में आ रहा है। हालेलुया।